हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे अपने फर्स्ट जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था लोन मैनेजमेंट का, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का। और मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं ना, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बोनसाई। तो देखो, बोनसाई क्या होता है। बोनसाई इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है जी हमारा ट्रे। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लांटिंग। तो जब हम प्लांटिंग करते हैं शैलो ट्रे में, ठीक है, उसको बोलते हैं, मिनिएचर प्लांट होते हैं ये बोनसाई। ठीक है, शैलो ट्रे में हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ओरिजिन चाइना में सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, 1133 एडी। ठीक है, ये एडी ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे है ना जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ, ठीक है, उससे पहले जितना भी होता है ना उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ईयर। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितनी भी जो आती है ना ईयर्स, उसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब 1133। अभी क्या चल रहा है, 2025 एडी है। ठीक है, तो 1133 में बोनसाई का ओरिजिन हुआ था चाइना में। जापानीज आर्ट है बोनसाई। ठीक है, जापानीज आर्ट है, बट ओरिजिन कहाँ हुआ है, चाइना में, और पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज एंड श्रब्स इन अ कंटेनर। तो ये एक जापान की कला है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, मिनिएचर जो ट्री होते हैं ना, मतलब देखो स्केल एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ा पेड़ है जो आप फील्ड में देखते हो ना, बट उसको हम ग्रो करते हैं शैलो कंटेनर में, उसका मिनिएचर फॉर्म में। काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इस लेक्चर के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम साइज क्या होती है बोनसाई की, 30 से 60 सेंटीमीटर एक में बोनसाई होता है। ठीक है, ये मिनिएचर बोनसाई होता है, ये स्मॉल। देखो बोनसाई होता है एक इंपीरियल होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा साइज होता है, फिर आता है मीडियम, फिर आता है स्मॉल साइज, फिर आता है जो सबसे छोटा मिनिएचर साइज होता है, उसका टाइप है ये मीमे बोनसाई। ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा जब ये लेक्चर एंड होगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, आप लेक्चर को सुनो, आपको लेक्चर के एंड तक हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मीमे बोनसाई का साइज होता है 5 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ बुक्स में ये 2 से 6 इंच भी दिया है। ठीक है, 2 से 6 इंच। रिनोन पर्सन जिसने बोनसाई पे वर्क किया है वो है वीपी अग्निहोत्री। अब कुछ प्लांट्स है जिनको हम बोनसाई के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, वो है, पहले करते थे, अब तो काफी एडवांसमेंट हो गई है। ठीक है, अब तो जिनमें पॉसिबिलिटी भी नहीं थी वहां पे भी बोनसाई कल्चर शुरू कर दिया है हमने। तो देखो फाइकस स्पीशीज जो होती है ना, ये बोनसाई के लिए सुटेबल है। अगर आप बिगिनर हो ना तो आप इससे शुरू कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे लगे होते हैं ना प्लांट्स, उसको ही आप रूट के समेत ले लो, उसकी बोनसाई तैयार करो बिगिनर्स के लिए। फाइकस स्पीशीज, फाइकस बेंजामिना, फाइकस बेंगालेंसिस, हेमिलिया पैटर्न्स, ठीक है, मुराया एक्सोटिका, इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टर्म बोनसाई वाज पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। फर्स्ट बोनसाई गार्डन कमला नेहरू पार्क। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं असेंस से, वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, कमला नेहरू पार्क है फर्स्ट बोनसाई गार्डन। टॉल स्क्वायर टाइप कंटेनर इज गुड फॉर कास्केट स्टाइल बोनसाई। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो कास्केट स्टाइल होता है ना बोनसाई का, उसके लिए कौन सा कंटेनर लगता, तो उसमें ऑप्शन था रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसका आंसर था रेक्टेंगल। बट एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम यहाँ तो टॉल स्क्वायर लिखा है, टॉल स्क्वायर यहाँ लिखा है, बट समझो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये टॉल थोड़ी ना हुआ। अगर इसको टॉल कर दोगे ना तो स्क्वायर थोड़ी ना हुआ, रेक्टेंगल बना ना ये। तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्क्वायर कहाँ टॉल होता है, अगर स्क्वायर की भुजाएं बढ़ा दी जाए वो फिर स्क्वायर नहीं रहा ना, वो रेक्टेंगल हुआ। तो टॉल स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल समझो। ठीक है, ऐसे स्क्वायर है वो टॉल हो गया तो रेक्टेंगल बना ना ये। ठीक है, फिर जब ट्रेनिंग करते हैं ना बोनसाई की
ठीक है, जो उसकी फ्लेक्सिबल जो न्यू जो ग्रोथ होती है उसको फिर हम मोड़ते हैं, अलग अलग शेप देते हैं बोनसाई की, उसके लिए हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर होती है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं, वो आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ये इसकी थिकनेस होती है 10 to 22 गज इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बोनसाई। फिर है 1982 1982 में दूरदर्शन ने एक फिल्म टैब बनाई थी बोनसाई पे। ठीक है, उसके बाद है श्रब है बोगनविलिया मोस्ट सुटेबल फॉर बोनसाई। ठीक है, मोस्ट सुटेबल क्लाइंबर पैट्रिया वोलुबलिस। ठीक है, पर्पल रेथ बोलते हैं इसको। उसके बाद है अदर प्लांट सुटेबल फॉर बोनसाई, बेम्बू है। ठीक है, गुआवा है, देखो गुआवा तो सुटेबल है बट पपाया में नहीं बोनसाई बनती, नहीं सुटेबल है। रबड़ प्लांट नॉट सुटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है एमसीक्यू बुक्स में। ठीक है, फाइकस स्पीशीज जितनी भी है, पीपल वगैरह, बरगद वगैरह, ये सब बोनसाई मेकिंग के लिए सुटेबल है। जैकेरेंडा गुलमोहर स्पीशीज। ठीक है, सिट्रस जितने भी ये नींबू हो गया। ठीक है, मैंगो, नीम, पोमेग्रेनेट, अनार बहुत अच्छा है बोनसाई मेकिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो लीव होती है ना, फाइन टेक्सचर, फाइन लीव्स होती है इसकी। ठीक है, फाइन लीव्स होती है, जो कि एक फीचर है कि ऐसा प्लांट चाहिए आपको बोनसाई मेकिंग के लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक हम आगे पढ़ेंगे। अब जो ओल्ड बोनसाई है, ठीक है, जैसे मान लो बोनसाई बना दिया आपने, तो 2-3 साल के बाद ना उसका जो मिट्टी होती है ना जिस पॉट में है, उसको रिपोर्टिंग भी करनी है। ठीक है, चेंज करना है उसको। बोनसाई मिमिक शेप एंड स्केल ऑफ ओरिजिनल प्लांट। देखो, अगर पीपल की बोनसाई बना रहे हैं, एग्जाम्पल फाइकस की बोनसाई बना रहे हैं, ऐसे वो पेड़ है लॉन में। ठीक है, अब आपने उसी को ही कंटेनर में बनाया, तो जब आप उसको देखोगे ना, एग्जैक्ट शेप होगी उसकी, और स्केल मतलब है जो रेशो होता है ना एक प्लांट का, इन प्रोपोर्शन टू इसका लॉन, जो जिस जगह पे वो लगाया है उसके अगर रिलेशन में देखोगे। ठीक है, एक कैनोपी, कितनी कैनोपी है, कितना इसका ट्रंक है, एक जो रेशो होती है ना इनकी, वो जब बोनसाई मिनिएचर फॉर्म में लगाते हैं ना, तब वो मेंटेन रहता है वो प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्राउन कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, रूट कुछ ज़्यादा, मतलब जब मिनिएचर फॉर्म में कर दी तो रूट कुछ ज़्यादा लंबी रह गई, मतलब पीपल ना लगे, ऐसा नहीं होगा। स्केल होता है प्रोपोर्शन, उसका जो पार्ट होता है ना प्लांट का, वो एक्यूरेट रहता है, एग्जैक्ट रहता है, कि उसको अगर आप देखोगे ना आपको लगेगा कि ये पीपल का पेड़ है। ठीक है, और अगर आप बोनसाई की फोटो क्लिक करोगे ना अपने फ़ोन में, आपको पता नहीं लगेगा कि, अगर पॉट नहीं आप लोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि बोनसाई है कि एक्चुअल पेड़ है फील्ड में। तो वो होता है स्केल, है ना। उसके बाद है जी बोन, ये मैंने बता दिया, बोन का मतलब होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है बोनसाई, बोन प्लस साई। ठीक है, तो बोन मीन्स शैलो कंटेनर, साई टू ग्रो प्लांटिंग, ट्रे प्लांटिंग, इसको ऐसे याद रखो, TTPP। ठीक है, ट्री इन ट्रे प्लांट इन पॉट, ट्री इन ट्रे प्लांट इन पॉट। ओके, अब देखो भाई, बता दिया मैंने, ओरिजिनेटेड इन चाइना 1133 AD। ठीक है, बट बिकम हाईएस्ट पॉपुलर इन जापान ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब होता है एक साल, ऐसे चलो 17 मतलब 1700, 1600, एक ही 100 साल पीछे ले लो, 1600 से 1700 का जो ईयर है, उस दौरान ये जापान में पॉपुलर हुआ बोनसाई। ये होता है 17 सेंचुरी का मतलब। अब ये ओरिजिन कब हुआ? 1133 AD में। ठीक है, पॉपुलर हुआ जापान में ये। ठीक है, ये जापानीज आर्ट है ये ना, बट ये ओरिजिन हुआ है चाइना में। ठीक है, although bonsai is a Japanese art originated in China over 2000 year ago। ठीक है, हालांकि इसमें ना थोड़ा कंफ्लिक्ट है, 2000 साल पहले देख लो, 1133 के करीब तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो बस याद रख लो कि 2000 साल पहले अगर आएगा, उसमें भी आप ओरिजिन इतना मान के चलना है, और चाइना में ये एग्जैक्ट है 1133 AD। हालांकि 2000 साल पहले ये ईयर नहीं बनता है।
ठीक है। बट कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुक्स का बता रही हूँ मैं आपको, तो इसलिए आप याद रखो। 2000 साल पहले और 1133 एडी में ओरिजिन हुआ है बोंसाई का चाइना में, ठीक है। 1000 साल पहले जापान ने कॉपी किया इस चाइना के आर्ट को एंड मेक इट अ जापानीज आर्ट। 2000 पहले बोंसाई का ओरिजिन हुआ चाइना में, बट उन्होंने तो इस पे इतना ध्यान दिया नहीं, बट जापान वालों ने इसको कॉपी किया 1000 साल पहले, इस पे फोकस किया, और आज दुनिया में बोंसाई को जापानीज आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन 13th सेंचुरी मतलब 1200 से 1300 जो एडी है तब की बात हो रही है, इसी दौरान जापानीज कलेक्टेड एंड पॉटेड वाइल्ड ट्री दैट हैव बीन नेचुरली ड्वार्फिड बाय। इन्होंने क्या किया, जापान वालों ने ना जंगल में जो वाइल्ड पेड़ थे, ठीक है, उनको उनकी पॉटिंग की। जैसे मैं आपको बता नहीं रही थी कि छोटा सा जो पीपल के नीचे पेड़ लगा होगा उसको घर ले आओ, उससे बोंसाई की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बिगिनर्स में। बट इन्होंने भी यही किया, वाइल्ड ट्री को लाए, ठीक है, जो कि नेचुरली ड्वार्फिड बाय नेचर था। कई बार होते हैं ना पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पीपल के वो लग जाते हैं, तो उन पे उन्होंने पहले प्रैक्टिस की, ठीक है। दीज नेचुरली फॉर्म्ड मिनिएचर वर द फर्स्ट बोंसाई इन 1185 to 1333 AD. Jain Buddhism originally collected from wild singular tree which were then cultivated later. ये कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल डाटा है, पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंट बुक का एज इट इज़ अगर लाइन आ जाए तो ये देखो, ये इसमें मैंने समरी बनाई है। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप अपने नोट्स में लिख लोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इन वेस्ट, वेस्ट पता है ना कहाँ हुआ, ये अर्थ है, इधर को वेस्ट है, यूएसए वगैरह, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसको वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं। हम इंडियंस यहाँ है तो हमें कोई क्या बोलेंगे, हम ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। इन वेस्ट बोंसाई वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 19 लिखा है ना, 19 और लिख लो, उसके एक साल पीछे चले जाओ। तो इस दौरान क्या हुआ, बोंसाई का इंट्रोड्यूस हुई है। इंट्रोड्यूस होता है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना आपने कि ओरिजिन वहाँ नहीं है, किसी और जगह से लाकर यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंड पॉपुलराइज्ड एट शिकागो एक्सपीडिशन। अभी रिसेंटली वेस्ट में ये बोंसाई का क्रेज चला, क्योंकि देखो यार, ईस्टर्न पार्ट में इधर चाइना है, ईस्टर्न पार्ट में ओरिजिन हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में अभी लेटेस्ट 19th सेंचुरी में गया है ये बोंसाई का कल्चर, ठीक है। और शिकागो, पेरिस ऐसी जगह है, इस दौरान ये ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। समझ आया आपको। अब है ये जो बोंसाई है ज़्यादातर कहाँ पे मतलब इनकी मतलब सक्सेसफुल रहती है, ये सनी कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है। और धूप, खिड़की के पास जो धूप वाली जगह है ना वहाँ पे बोंसाई ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने छाया में रख ली, ठीक है, वो मत करना। उसके बाद है रूल्स फॉर मेकिंग बोंसाई। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको आराम से सुनो, ठीक है। अब देखो, जब आप बोंसाई बनानी है आपने, तब पता क्या करना चाहिए आपको, क्या रूल होते हैं ट्रंक के लिए। जो बोंसाई बनाते हैं ना उसकी हाइट, जो कैलिपर ऑफ ट्रंक है, जो इसकी जो मोटाई है ना, उसके 6 टाइम तक हो सकती है, 6 गुना हाइट हो सकती है इसकी मोटाई के बोंसाई की, ठीक है। और जो बोंसाई है ना, अगर आप सामने से दिख रहे हो ना व्यूअर्स की तरफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप खड़े सामने से देख रहे हो बट उसका जो डायरेक्शन है वो आपके पीछे की तरफ जा रही हो, ठीक है। जहाँ से आप देख रहे हो आपकी तरफ उसकी कैनोपी होनी चाहिए लीन, ठीक है, मुड़ा, उसका झुकाव व्यूअर्स की तरफ होना चाहिए जब बोंसाई आप देखोगे, ठीक है। और जो प्लांट है ना, जो रूट होती है उसकी, वो प्रॉपरली रेडिएट होनी चाहिए, बढ़िया रूट होनी चाहिए उसकी फैली हुई। और जो बोंसाई की जो लीव्स होती है ना उसको नेबारी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूट शुड रेडिएट, फ्लेयर आउट होनी चाहिए प्रॉपरली रूट, इस तरह से प्रॉपर, ठीक है, उसको बोलते हैं नेबारी। नो आई पोकिंग रूट्स, ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, तीखी रूट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा
रूट का जो बोनसाई की जो रूट का जो अपर पोर्शन होता है ना, ये बोनसाई है उसकी रूट का जो अपर पोर्शन है ना, वो तो विजिबल होता है। वो इसीलिए विजिबल करते हैं ना ताकि आपकी बोनसाई मैच्योर लगे। उसमें एक जब पीपल का पेड़ देखते हो लगता है ना ऐसा कि काफी बूढ़ा सा पेड़ है, तो वो ओल्डनेस लगे उस पेड़ में, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं यहाँ पे रूट्स बोनसाई की। बट ऐसा ना हो कि यहाँ से रूट्स बाहर को निकली हो, बिल्कुल आई पोकिंग पूरा नजर आ रही हो, तिखी तिखी रूट्स, वो नहीं होना चाहिए बोनसाई में, ठीक है। और जो ट्रंक होती है ना बोनसाई की, जो ये नीचे ये ट्रंक है, नीचे तो थिक होनी चाहिए, ठीक है। शुड टेपर एज इट असेंड, जैसे जैसे ऊपर जाता तो टेपरिंग होनी चाहिए, इस तरह टेपर होनी चाहिए, ठीक है। ये फीचर है। और दूसरा है जो ये अब ब्रांच की बात करें, ब्रांच के क्या क्या रूल होने चाहिए। जैसे ये बोनसाई है, इसमें देखो जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच निकलती है ना, वो सबसे लंबी होनी चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए ब्रांच, एक अगर यहाँ है तो एक ऊपर है, ऐसी नहीं होनी चाहिए एक यहाँ दूसरी यहाँ, ये नहीं होता अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है एक अगर यहाँ है तो दूसरी ऐसे है, ठीक है। अगर एक ब्रांच आगे को है ना मेरी तरफ, जो जहाँ व्यूअर्स खड़ा है, एक पीछे को भी होनी चाहिए, मतलब ब्रांच साइड में भी होनी चाहिए और आगे और पीछे, आगे और पीछे को भी होनी चाहिए, मतलब खुद समझो 3D व्यू में, ताकि जो बोनसाई है ना उसका 3D इफेक्ट आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। देखो जो ब्रांचेस होती है शुड नॉट क्रॉस द ट्रंक, जैसे ये ट्रंक है आपकी, कैसी ट्रंक है बोनसाई में, नीचे से मोटी होगी, ऊपर को टेपर होगी, जो उसकी जो तना होगा, और जो तना होगा ना उसमें जो ब्रांच है वो कैसी होनी चाहिए, सॉरी अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे ये अगर एक इधर है तो दूसरी अल्टरनेट होनी चाहिए, ठीक है। और जो पहली ब्रांच है ना, वो पेड़ की जो हाइट है ना उसकी 1/3 हाइट पे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 1/3, अगर पेड़ इतना है, 3 पार्ट में पेड़ को करोगे आप, तो जो तीसरा पार्ट है ना वहां से शुरू होनी चाहिए पहली ब्रांच राइज। फर्स्ट ब्रांच शुड बी एट 1/3 हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। वैसे यार मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा डीप पढ़ा रही हूँ, बट क्या पता कुछ को कंसेप्ट में क्लैरिटी ना हो, ठीक है, तो इसीलिए मैं इस तरह डिवाइड कर रही हूँ। 1/3 का मतलब ये है, ठीक है। और जो पहली ब्रांच है वो सबसे लंबी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट होनी चाहिए पहली, फिर ऊपर तो छोटा छोटा होते जाएगी ना ब्रांच, ऐसे से ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की है ये। फॉर्मल अपराइट मान के चलो, मैं फॉर्मल अपराइट का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, नो बेली ब्रांचेस एंड सेकेंडरी ब्रांचेस आर टू बी देयर। इसमें पता है क्या बोला है, देखो जैसे ना मान लो कोई आपकी ट्रंक है, ठीक है, मान लो वो फॉर्मल अपराइट नहीं है बोनसाई, ऐसी ट्रंक है उसकी, कर्व है कर्व, तो जो जिस तरफ को कर्व है ना उस तरफ को ब्रांच होनी चाहिए ना। अगर कोई ब्रांच पीछे को है जो दिख ही नहीं रही है देखने वाले को, तो उसको बेली ब्रांच बोलते हैं, तो उसको हटा दो, वो नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेली ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब और जो सेकेंडरी ब्रांच होती है ना, जैसे प्राइमरी होता है, जैसे ये तना है, स्टेम है, उससे पहले प्राइमरी निकलती है, प्राइमरी से सेकेंडरी निकलती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ब्रांच का रूल था कि अल्टरनेट होनी चाहिए, इस तरह अल्टरनेट, बट जो सेकेंडरी ब्रांच है वो अल्टरनेट नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने सब लिखा है, प्राइमरी ब्रांच शुड अल्टरनेट साइड टू साइड बैक टू फ्रंट, कि मतलब दोनों तरफ को भी होनी चाहिए, आगे और पीछे को भी होनी चाहिए, ताकि एक 3D डिजाइन आए बोनसाई का, ठीक है। उसके बाद है जी शुड डिमिनिश इन साइज एज ए सर्टेन, वो वही है कि सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होगी वो लंबी होगी, फिर ऊपर जाते जाते साइज कम होता रहेगा, और कम और कम और कम, इस तरह, और एक्सिस में बहुत कम हो जाएगी ब्रांच, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश की पूरी समझाने की, ठीक है। अब है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सुटेबल फॉर बोनसाई, और जो पेड़ है जिसको हम बोनसाई मेकिंग के लिए यूज करते हैं, उस पेड़ की स्मॉल लीव्स होनी चाहिए। ऐसा प्लांट ज़्यादा प्रेफर करना जिसकी स्मॉल लीव हो, नीडल लाइक लीव हो, ठीक है। इसीलिए कॉनिफर स्पीशीज को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इसके नीडल लाइक पत्ते होते हैं, इसके लीव होती है इस तरह से कांटेदार, है ना, और स्मॉल लीव होनी चाहिए, तभी हम अनार पोमेग्रेनेट को
यूज़ करते हैं बोनसाई मेकिंग के लिए, क्योंकि इसकी स्मॉल लीव्स होती है। शॉर्ट इंटरनोड होना चाहिए ऑब्वियसली। इंटरनोड क्या होता है, जैसे ये तना है ना, ये नोड होते हैं ना, जहाँ से बड राइज होती है, जहाँ से ब्रांचेज आती है बाहर, ये छोटे होंगे। छोटे का क्या मतलब, अगर कम साइज होगा तभी तो लेंथ कम होगी प्लांट की, तभी तो ड्वार्फिंग इफेक्ट आएगा, तभी तो बोनसाई के लिए सूटेबल होगा प्लांट, ठीक है। अगर इंटरनोड ही ज़्यादा हो, जैसे कुछ सब्जियां होती है, अगर उनको छाया में लगाएंगे तो उसका इंटरनोड लेंथ बढ़ जाता है, उससे क्या हो जाती है, उसकी हाइट ही बहुत चली जाती है, तो हाइट नहीं चाहिए बोनसाई के लिए, समझ आया। इसीलिए शॉर्ट इंटरनोड होना चाहिए। अट्रैक्टिव बार्क और रूट होने चाहिए, ये इसमें कोई वो नहीं है। अगर अट्रैक्टिव हो तो बोनसाई, अगर किसी की खाल अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो ना, तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है बोनसाई, ठीक है। ब्रांचिंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, ब्रांचिंग के बेस पे ही आगे जब आप बोनसाई पढ़ोगे समझ आएगा बढ़िया से आपका, है ना। ब्रांचिंग 3D ब्रांचिंग होनी चाहिए। अगर ये तना है, साइड बाय साइड अल्टरनेट होना चाहिए, और फ्रंट और बैक, आगे और पीछे को भी होना चाहिए बोनसाई में वो टहनियाँ, ताकि चारों डायरेक्शन में टहनियाँ होनी चाहिए बोनसाई में, उससे 3D इफेक्ट आता है, ठीक है। कर्व्ड ट्रंक प्रेफर्ड ओवर स्ट्रेट, इसमें ये बोला है, देखो यार कुछ बोनसाई तो जैसे फॉर्मल प्राइड है, उसमें तो चलो स्ट्रेट ट्रंक चाहिए होती है आपको, सीधा हो उसका तना, बट जो जिनके तने मुड़े होते हैं ना, वो बोनसाई बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। इसीलिए अगर हम कोई प्लांट लाते हैं ना कि जिसका हम बोनसाई बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करते हैं हम कि हमें कर्व्ड ट्रंक मिले, ठीक है। तना मतलब उसका कर्व हो। प्लांट शुड हार्डी, हार्डी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि तो थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई पानी देने में तो वैसे मुरझा जाए और बोनसाई मर जाए, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए प्लांट की वो एक छोटे से कंटेनर में काफ़ी सालों तक रह पाए। शैलो कंटेनर होता है ना, तो छोटे से कंटेनर में काफ़ी टाइम तक वो रह पाए, सालों सालों तक रहती है बोनसाई। द ट्रंक शुड डेवलप अ नेचुरल अपीयरेंस, नेचुरल अपीयरेंस होनी चाहिए। बताया था ना मैंने, स्केल डेवलप हो, जो स्केल होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है आर्ट का, ठीक है। अगर तना इतना है, कैनोपी इतनी है फील्ड में, तो उसी के ही प्रोपोर्शन में तना और कैनोपी हो, क्योंकि अगर छोटा भी है तब भी ऐसा लगे कि नहीं ओरिजिनल है, नेचुरल है, ठीक है, आर्टिफिशियल वाला वो फील ही ना आए। उसके बाद है द ब्रांचेस शुड ग्रो इन नेचुरल बट आर्टिस्टिक फॉर्म एंड शुड बी अपोजिट। ये वही है कि ब्रांचेस जो थे नेचुरल ग्रो करवाते हैं, वो आगे उसी तरह से ऑपरेशन फॉलो करते हैं, पिंचिंग करते हैं, निपिंग करते हैं, उस तरह से उसको कॉपर वायर से उसको मुड़ाते हैं ब्रांच को, तो नेचुरल ही ग्रो करवाते हैं। बट आर्ट का फॉर्म है ये, है ना, क्योंकि हम अपनी कला का यूज़ कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना करे कि हम कहीं से टहनी ला के उसको फेविकॉल से चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नेचुरल ही ग्रो करेंगे हम ब्रांचेस सारी, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड अपीयरेंस शुड हारमोनियस विद द शेप ऑफ कंटेनर, ये सही बोला है भाई, स्केल का प्रिंसिपल है। स्केल का प्रिंसिपल है ना कि हर चीज भाई परफेक्ट हो, प्रोपोर्शन में हो, ऐसा ना लगे कि मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है कोई चीज। पता चले इतना बड़ा ड्रम के साइज का आपने कंटेनर ले आए और छोटी सी बोनसाई लगा रहे, जच रही है कोई बात? बोनसाई तो दिखेगी नहीं, इतना बड़ा कंटेनर ही दिखेगा, ठीक है। तो जो बोनसाई की ग्रोथ है, अब जैसे कैस्केड टाइप की बोनसाई बनाएंगे तो टॉल कंटेनर ही यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आगे देख लेना, समझेंगे जब हम ना, तब आपको पता लगेगा कि प्लांट की ग्रोथ और जो अपीयरेंस है ना, वो हारमोनियस होनी चाहिए, मतलब अच्छी लगे, ठीक है, हारमोनी में होनी चाहिए, डिस्टर्बिंग सा वो ना आए लुक, है ना। हारमोनियस मतलब मन को शांति दे, ऐसा होता। हारमोनी का मतलब होता है कि एक सुकून मिले देख के कि वाह कितना बढ़िया है ना। ऐसा ना लगे कि यार प्लांट इतना छोटा है और कंटेनर क्या गंदा लग रहा है, इतना बड़ा कंटेनर लग रहा है, या कंटेनर इतना छोटा सा और पौधा इतना बड़ा कि कंटेनर को फाड़ के ही बाहर निकल जाए रूट्स उसकी, ठीक है। द मिनिएचर प्लांट शोइंग सीजनल वेरिएशन इन ग्रोथ, देखो यार क्या मस्त फीचर है। जो आप प्लांट्स लगाते हो ना बोनसाई का, जो मिनिएचर प्लांट होता है ना, छोटा सा प्लांट होता है, वो सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन भी शो करते हैं, सेम ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी सेम वैसे ही होती है जैसे बड़े पेड़ में होती है फील्ड में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है बोनसाई का।
है ना। प्लांट ऑफ लो हाइट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक, ये वही है, देखो छोटा हाइट होगा प्लांट का बोनसाई में, ट्रंक स्ट्रॉन्ग होगी, मैंने बताया था थिक एट बेस, बताया था ना मैंने, नीचे से थिक होनी चाहिए, ऊपर को टेपरिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो गुड होते हैं बोनसाई के लिए। ये मैं इतना वो हिंदी में थोड़ा इसलिए पढ़ा रही क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूट स्टेम ऑफ बोनसाई कॉल्ड निबारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ना मैंने। और रूट कैसे होनी चाहिए बोनसाई की, रेडिएटिंग होनी चाहिए, इवनली रेडिएटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर फीचर है वो देख लेना। उसके बाद जो ये पॉट यूज़ करते हैं ना, शैलो पॉट जो यूज़ करते हैं बोनसाई के लिए, डिफरेंट शेप के होते हैं, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगल, ओवल, हार्ट शेप, हेक्सागोनल, और ये कौन सा होगा, ऑक्टागोनल होगा, गिन लेना, ठीक है। इसमें एक छेद किया होता है नीचे ताकि अगर एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे चले जाए, है ना। तो ये एक शैलो कंटेनर होता है बोनसाई, ठीक है, शैलो कंटेनर होता है। इसमें दो बोनसाई है, एक कैस्केड ना, एक सेमी कैस्केड, इसमें यूज करते हम टॉल कंटेनर, ठीक है। अच्छा एक मैं कंसेप्ट बताती हूँ बड़ा मजेदार, जब कंटेनर ओवल और राउंड होता है ना, उसमें हम बोनसाई को बीच में लगाते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी बोनसाई को लगाते हैं जिसको हमने सीधा ही ग्रो करवाना हो, बट कुछ बोनसाई ऐसी होती है ना, उसके लिए रेक्टेंगल या ओवल कंटेनर यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो जो 1/3 होता है ना, यहाँ से 1/3 एंड पे, जैसे 3 भाग में डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस पे लगाते हैं उसको, ठीक है, सेंटर में नहीं लगाते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं हम, इस तरह का कंटेनर यूज करते हैं, और उसमें ग्रोथ ऊपर सीधी नहीं जाती है, कभी ऐसे चले गया स्लांटिंग में, वो आगे आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। तो सिरेमिक और टेराकोटा पॉट, वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका यूज करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, राउंड, डिफरेंट शेप के कंटेनर हो सकते हैं। समटाइम्स स्मॉल सीमेंट कंटेनर, कई बार सीमेंट के कंटेनर भी यूज करते हैं, ठीक है, बट ये सही नहीं होते क्योंकि सीमेंट भारी होता है उठाने के लिए ना, हैवी वेट होता है उसका। द चॉइस एंड शेप ऑफ कलर कंटेंट डिपेंड अपॉन द स्टाइल, जो किस तरह का आपको शेप चाहिए बोनसाई के लिए कंटेनर की ना, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा स्टाइल बनाना है बोनसाई का, डिफरेंट स्टाइल है बोनसाई के, तो आपको किस स्टाइल की बोनसाई बनानी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप ज़्यादातर ना लाइट कलर के कंटेनर को प्रेफर करते हैं बोनसाई के लिए, टेराकोटा कंटेनर मोस्टली मिट्टी के जो होते हैं। रेक्टेंगल एंड ओवल शेप कंटेनर आर आइडल फॉर मोस्ट ऑफ द बोनसाई, ऑब्वियसली ये अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी बोनसाई कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ऐसे ऐसे जा रही है, सिर्फ बड़ी मुश्किल से 1-2 बोनसाई है जो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट के लिए हम राउंड या स्क्वायर कंटेनर यूज करते हैं, क्योंकि वो सेंटर में ग्रो करना होता है, क्योंकि सीधा ही जा रहा है ना। तो देखो बोनसाई का प्रिंसिपल होता है ना, जैसे आप लगा रहे हो प्लांट, यहाँ लगा रहे हो, मान लो आपने स्लांटिंग टाइप बोनसाई बनानी है, ठीक है, अगर उसको बीच में लगाओगे ना स्लांटिंग टाइप बोनसाई, वो ऐसे को ग्रो करवाएंगे उसको हम, है ना। अब देखो कितना गंदा लग रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो भरा भरा लग रहा है, ये बेचारा पूरा खाली लग रहा है, तो हो गया ना डिस्टर्ब स्केल प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल, ठीक है। आर्ट के प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं ना, जब तक वो फॉलो ना हो तो क्या आर्ट बनाओगे आप, ठीक है। इसीलिए जो ये इस तरह की बोनसाई होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, साइड में प्लांटिंग करते हैं। अगर यहाँ प्लांटिंग करेंगे ना तो इस तरह ग्रोथ होगी, इधर जाएगी इसकी ब्रांचेस, इधर इधर आएगी, तो भरा भरा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कंटेनर जो आप यूज कर रहे हो बोनसाई बनाने को, उसका एक पोर्शन तो भरा है, दूसरा पोर्शन खाली है, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो देखो, ज़्यादातर रेक्टेंगल और ओवल शेप के कंटेनर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बोनसाई के टाइप है ना वो टेढ़े मेढ़े ऐसे है, ठीक है। कोई सिंपल बोनसाई 1-2 ही है, उसके लिए स्क्वायर और राउंड कंटेनर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ग्रोइंग सिंगल प्लांट इन इट्स सेंटर, और इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट को ग्रो करते हैं सेंटर में, ठीक है,
और जो ओवल होता है उसमें करते हैं हम साइड में 1/3 डिस्टेंस पे, ठीक है। वाइल इन अदर शेप्स प्लांट ग्रोन ऑन वन साइड ऑफ द कंटेनर। समझ आया आपको? देखो इतने तरह के कंटेनर है, इसमें सेंटर में लगाएंगे पौधा, सॉरी प्लांट, हाँ इसमें भी सेंटर में लगाएंगे, इसमें एक साइड में लगाएंगे, इसमें एक साइड में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब है स्टाइल ऑफ बोनसाई, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे फॉर्मल अपराइट है, चौकन बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल अपराइट है, मयोगी बोलते हैं, स्लांटिंग टाइप है, शाकान, कैस्केड टाइप है, केंगाई, सेमी कैस्केड, हंगकंगाई, रूट ओवर रॉक। देखो जो ये क्लेफ्ट टू स्टोन बोनसाई है ना, ये दो तरह की है, ठीक है। रूट ओवर रॉक, बोनसाई इन रॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, हम अच्छे से बताऊंगी आपको। शेकी जोजू और इशिशुकी, ठीक है। उसके बाद है ब्रूम, हॉकीडाची, विंड स्वेप्ट, फुकीना गाशी, ट्विन ट्रंक, शोकान, मल्टीपल ट्रंक, काबुदाची, राफ्ट, इकुबुची, ठीक है, फॉरेस्ट, योशयू। उसके बाद है शारिमिकी, ये सब मैं बताऊंगी, बुजिनगी, ठीक है। ये सब